वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और इसमें जो है प्रश्न ऊपर लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे, आप लोग उसको देखते रहिएगा। इसको मैं आप लोगों को सुविधा अनुसार जो है वन लाइन के माध्यम से कवर करता चलूंगा, जिससे परीक्षा से पूर्व जो है आप लोग 1 से 2 बार इसको रिवीजन की तरह देख सकते हैं। और ये आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ सभी जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। एचएसबीसी हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान जो है किसने प्राप्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह सत्या नडेला जी ने जो है एचएसबीसी हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में जो इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हम लोग इस वीडियो में जो है रिवीजन की तरह करेंगे, जिससे कम समय में आप लोग जो है सारे प्रश्न देख सकें। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा? यह जो बोर्ड स्थापित किया जाएगा मखाना बोर्ड, ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम रही है वो आपके नारी टू नारायणी जो इसकी थीम रही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस का जो थीम रही है नारी टू नारायणी रही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 में 23-24 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जो जारी किया गया डेटा यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे जो है जारी किया गया है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 को। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं ये हर्ष कुमार जी चुने गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में जो है भगदड़ हो गई थी, उसी के लिए जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो हर्ष कुमार बनाए गए हैं। बी ऑप्शन का सही आंसर है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाला देश की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो देश की जो पहली कंपनी बन गई है ये टाटा स्टील बन गई है, हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली। बी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में जारी फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 में 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। इनमें कौन शामिल है आपको पहचानना है। तो इसमें जो है 3 महिलाएं शामिल हैं। इनमें आपका उर्मिला असेर हैं, किरण मजुमदार शॉ हैं और आपका शीला पटेल हैं। फाल्गुनी नायर जो है इसमें शामिल नहीं है। यही जो आंसर होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 महिलाएं जो है शामिल है, उर्मिला असेर, किरण मजुमदार शॉ और शीला पटेल। हाल ही में 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये गोवा में आयोजित किया गया है। 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंटर गेम जो आयोजित किया गया है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो इसका मेजबान रहा है। और लद्दाख ने जो है 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीतकर जो है लिस्ट में जो है शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जिसने 3 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक टोटल जीता है इसने। तो सबसे अधिक लद्दाख जो है पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने जीता है लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब। डी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो यह जो है समुदाय का जो वर्ष है यह यूएई ने जो है समुदाय का वर्ष घोषित किया है 2025 को। और भारत के लिए भी एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। डेटा सुधारों का वर्ष जो है भारत ने 2025 को घोषित किया है। यह भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करते चलिएगा आप लोग। जनवरी 2025 में तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसकी जो बैठक आयोजित की गई है तो देश की राजधानी नई दिल्ली में जो है तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक आयोजित की गई है। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना जो थीम है, इसके साथ आर्द्रभूमि दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो आप लोग जानते हैं आर्द्रभूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद जो थीम रही है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना इसकी थीम रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी में अब तक टोटल जो है अब फरवरी 2025 तक भारत में जो रामसर साइट की कुल संख्या हो गई वो आपकी 89 हो गई, 89 रामसर साइट है। और उत्तर प्रदेश टोटल जो है 10 रामसर साइट है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन होगा ये चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 और यह भी जो है
चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा चीन में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कौन सा सुपर ऐप पेश किया है जो जनता को समावेशी रेलवे सेवाएं प्रदान करने वाला वन स्टॉप समाधान होगा? तो इसका जो नाम है वह स्वा रेल है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने जो फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीत लिया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इनका जो नाम है वह चंद्रिका टंडन है। इन्होंने जो है त्रिवेणी के लिए यह पुरस्कार जीता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा ये आपके बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा 10 से 14 फरवरी 2025 तक, एरो इंडिया 2025 का। तीनों प्रारूपों में 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये आपके रविंद्र जडेजा बने हैं, जो टी20, ओडीआई और टेस्ट तीनों मिलाकर जो है 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट इन्होंने लिया है और यह जो है 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है खिताब है यह अनमोल खरब ने जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो है आपके उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री हैं ये बार्ट डी वीवर बने हैं। इसका जो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत मालदीव सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का कौन सा संस्करण 2 से 5 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित किया गया है? तो यह जो है 13वां संस्करण आयोजित किया गया है इक्वेरिन का। भारत और मालदीव के मध्य आयोजित कहाँ हुआ है? यह आपके मालदीव में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितना कर दिया है? तो जो वर्तमान में आरबीआई का जो रेपो रेट है वह 6.25 हो गया, जो कई साल बाद यह देखने को मिला है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 0.25 बेसिस इन्होंने कम किया है। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? यह जो है जयंत चौधरी ने ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन इन्होंने किया है। 7 से 11 फरवरी तक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का। बिम्स्टेक जो स्थापना या 1997 में थी और सदस्य देशों की बात की जाए तो भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार जो है ये इसके सदस्य देश हैं। हाल ही में आरबीआई ने भारतीय बैंकों के लिए कौन सा विशेष इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया है? इसका जो नाम है .bank.in जो है डोमेन लॉन्च किया है आरबीआई ने बैंकों के लिए। हाल ही में सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो निर्माण है यह 1781 में इसका निर्माण किया गया था, जिसका पहले नाम फोर्ट विलियम था। अब इसका नाम जो है विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1781 में हुई थी। हाल ही में किस फूड टेक कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट नाम को बदलकर इटर्नल लिमिटेड करने की घोषणा कर दी है? इसका जो इन्होंने जो है जोमैटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड जो है कर दिया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश की नौसेना में अपने बेड़े में ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को शामिल कर लिया है? यह जो है ईरान ने अपने बेड़े में जो है ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को शामिल किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के। ये डी ऑप्शन इसका कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। कर्नाटक की अंतिम नक्सली लक्ष्मी ने जो है उडुपी की डिप्टी कमिश्नर विद्या कुमारी और एसपी अरुण के की मौजूदगी में जो है बिना शर्त सरेंडर अब कर दिया। इस कारण जो है कर्नाटक राज्य जो है ये नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। हाल ही में पिछले विश्व पिकल बॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? पहले विश्व पिकल बॉल लीग का जो खिताब है यह बेंगलुरु जवान्स ने जीता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? यह जो पदक जीता है यह उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है। पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो आपके उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो टोटल जो है 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान जो है भारत ने किया संयुक्त राष्ट्र बजट में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली आश्रित महिला कौन बनी है? यह जो है
त्योगो गेलई बनी है पहली आश्रित महिला, और यह है कहाँ की? तो यह जो है साउथ अफ्रीका की है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसे एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम चमन अरोड़ा है, जिन्हें एक होर अश्वत्थामा जो है डोगरी भाषा में लिखने के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया गया है। हाल ही में ने आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक गीत का अनावरण किया है, वह आपको पहचानना है। तो इसका जो नाम है जीतो बाजी खेल के, यह जो है गीत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है आईसीसी की, ये आपके पाकिस्तान और यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें टोटल जो है 8 टीमें भाग लेंगे, जिनमें पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और आपका बांग्लादेश, टोटल जो है 8 टीमें भाग लेंगे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए दुनिया में पहली बार कंगारू का भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसे विकसित किया है। आप लोग जानते हैं कंगारू इनका राष्ट्रीय प्रतीक भी है, प्रतीक में भी है, और इन्होंने जो है इसे विकसित किया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? बहुमत जो है बीजेपी को मिला है, और बीजेपी ने 70 दिल्ली में टोटल जो है विधानसभा सीटों की संख्या जो आपकी 70 है। 70 में से जो 48 सीटें इन्होंने जीता है, और 26 साल बाद इन्होंने जो है दिल्ली में वापसी की है। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पे जो है जीत दर्ज की है, और बाकी जो है तीसरी बार लगातार कांग्रेस को कोई भी सीट हासिल नहीं है विधानसभा में। 48 सीट जीत कर जो है बीजेपी सत्ता पक्ष में आ गई है। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर होने की घोषणा की है? अभी हाल ही में जो अमेरिका बाहर हो गया है WHO से। इसके साथ ही अर्जेंटीना भी जो इससे बाहर होने की घोषणा कर दी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? इसमें भी आपका अमेरिका ने जो इसमें वापस ले ली है। इसका जो ऑप्शन भी है वह आपका सही आंसर है। एन बीरेन्द्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वह मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे एन बीरेन्द्र सिंह, और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लग गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत और मिस्र के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया है यह राजस्थान में आयोजित किया गया है। भारत और मिस्र के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का जनवरी से मार्च तक भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका जो आयोजन किया जा रहा है यह हिंद महासागर में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम ट्रोपेक्स है, हिंद महासागर में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने 4 से 7 फरवरी 2025 तक जो है भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है। आपको बताना है यह किस देश से संबंधित है। यह जो है कैमरून के हैं फिलेमोन यांग, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें अध्यक्ष हैं, 77वें जो है अध्यक्ष हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा आयोजित होने वाले भगवान बुद्ध त्रिराष्ट्र त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है? तो इसका जो संबंध है भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भगवान बुद्ध त्रिराष्ट्र त्रिसेवा अभियान जो है यह भारत, नेपाल और श्रीलंका संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। बी ऑप्शन सही है। फोर्ब्स 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में अमेरिका जो पहले स्थान पर है, भारत किस स्थान पर है वो आपको बताना है। तो भारत जो है इस रैंकिंग में 12वें स्थान पर है। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरे चाइना, तीसरा रूस है, चौथे आपका यूके और पांचवें आपका जर्मनी है। तो पहले पे चीन है, और पहले पे अमेरिका, दूसरे चीन है, भारत आपका 12वें स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका सही है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो यह जो है पनामा बना है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिका। यह जो पहल यह दक्षिण चीन सागर शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद फिर जो आपका हिंद महासागर के आसपास होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक जो है
ये पहुँचता है। ये जो पहल है ये चीन की है। 5 से 7 फरवरी तक विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इस बैठक का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 10 फरवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया है? ये जो है शुभारंभ जेपी नड्डा जी ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मना मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है? यह जो पहल शुरू की है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है, मना मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस गवर्नेंस पहल को। हाल ही में किस संस्थान ने देश में पहली तरह का अपना पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? यह जो है आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया अपनी तरह का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस को। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? ये जो मेजबानी है ये असम करेगा, जो दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसकी जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? इसने अपना नाम बदलकर जो है यशस रख दिया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। HJT-36 का नाम बदलकर जो है यशस रख दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में जो है किस दिन को जो है गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में घोषित किया है? यह जो है 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का उद्घाटन किया है? तो यह जो हमारे मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने जो है सृजनम का उद्घाटन किया है एम्स दिल्ली में। 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान आईसीसी कौन सा जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया है वह अंगदान करें जीवन बचाएं, यह जो है अभियान लॉन्च किया है अहमदाबाद में आईसीसी ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस दिन मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो आयोजन है यह रियाद में किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो है फरवरी के दूसरे सोमवार को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। भारतीय थल सेना और वायु सेना ने विंग्ड रियर्स नामक एक पहल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह जो है पूर्वी कमान द्वारा इसको आयोजित किया गया है, विंग्ड रेडर्स नामक जो है पहल का। हाल ही में भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो भारत ने निकारागुआ के साथ यह समझौता किया है। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट कहाँ आयोजित की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सह अध्यक्षता की है? तो यह जो है यह जो समिट आयोजित की गई है पेरिस में आयोजित की गई है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जो है सह अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन की समिट आयोजित की गई पेरिस में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब हासिल कर लिया है? यह जो पंकज आडवाणी जी हैं, ये जानते ही आप लोग लगातार जीतते रहे हैं। इन्होंने जो अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब जो है हासिल किया है। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक 12 से 14 फरवरी 2025 तक जो है कहाँ आयोजित की गई है? यह जो आयोजित की गई है यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है बैठक को। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, कब आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है ये 11 से 14 फरवरी तक जो है आयोजित किया गया है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 को। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की है? तो टोटल जो है 6 भाषाओं के विस्तार की जो घोषणा की है, जिनमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, उर्दू और संस्कृत जो है इसमें शामिल हैं। और पहले अनुवाद सेवाएं जो है 10 भाषाओं उपलब्ध थी, जिनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु थी। साथ में हिंदी और अंग्रेजी शामिल थी। हाल ही में सेबी निष्क्रिय या बिना दावे वाली म्यूचुअल फंड फोलियो को पता लगाने और फिर से प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका जो नाम है मित्र, इसका नाम है प्लेटफॉर्म का। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि मित्र
डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने पेश किया? तो आप सीधी चूज करेंगे सीबी को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? यह जो है क्रिकेटर शिखर धवन जी हैं। इन्हें जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो राष्ट्रपति बने हैं ग्रीस के बने हैं। इतने कठिन नाम इन लोगों के हैं, गुड्डू मोनू सोनू रहना चाहिए, आराम से पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगला जो आपका है, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनल इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से फ्रांस के किस शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का जो है उद्घाटन किया है? तो यह दूतावास खोला गया है, यह मार्सिले में खोला गया है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास। हाल ही में किस राज्य में स्थित झील फॉय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? यह जो है राजस्थान में नाम परिवर्तन किया गया है। पहले इसका नाम फॉय सागर था, अब इसका नाम वरुण सागर कर दिया गया है। हमारा यूपी ट्रिपल सी बीपीओ मेंस का जो है कंप्लीट स्टेट मेडिकल बैच शुरू किया गया है। इसकी जो फीस है 800 रुपये है। इस कोर्स में आपको बीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न जो ऑफिशियल नया सिलेबस आया है उसके अनुसार पंचायती राज, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश समाज जानकारी जो है संपूर्ण समग्र अध्ययन जो सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। और शुरुआत के 30 दिनों में कुल जो है 30 डे वाइज नोट्स दिए जाएंगे और 30 डे वाइज नोट्स कंप्लीट होने के बाद जो है सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स जो है एक साथ ग्रुप में दे दिए जाएंगे। बीपीओ मेंस ओनली टेस्ट सीरीज का जो बैच है 400 रुपये का है। इसमें आपको 20 फुल टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें पंचायती राज, उत्तर प्रदेश जानकारी, कंप्यूटर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उनके व्याख्या सहित जो है हल भी दिए जाएंगे। इसके अलावा वीपीओ पेड क्विज की जो फीस वो 500 रुपये। इसमें पेड क्विज में जो है लेटेस्ट ट्रेंड एंड न्यू सिलेबस पर जो है डेली बेसिस पर कुल मिलाकर 2000 से अधिक क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे क्विज में। अगर आप इन तीनों ग्रुप में एडमिशन लेंगे तो आपको जो है 200 रुपये की छूट मिलेगी। जो 1700 फीस है उसको जो है आप 1500 रुपये पे करके जो है इस बैच से जो है जुड़ सकते हैं। और इस बैच के जुड़ने के लिए ये 3 दिए गए हमारे नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए जो है एक से सुरक्षित कर सकते हैं। यह जो बैच हमारा है यह 25 फरवरी से शुरू हो रहा है, आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा और यह जो है जो परीक्षा तिथि है वहाँ तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 13 फरवरी जो है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फरवरी 2025 में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? यही जो इस्तीफा दे दिया मणिपुर के मुख्यमंत्री, उसी कारण जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। एन बीरेन सिंह। जर्मन वायु द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025 में जो है भारत की रैंक क्या है? तो भारत जो इस रैंक में 6वें स्थान पर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में स्थित मजाग्यूज युद्ध समाधि स्थल का दौरा किया है? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को जो है श्रद्धांजलि दी है। यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रांस गए थे वहीं पे इन्होंने इसका दौरा किया है। हाल ही में जारी स्पोर्टिको के अनुसार किसने 2024 में दुनिया सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलेटिक सूची में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह जो है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जिन्होंने जो है सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलेटिक सूची में जो है प्रथम स्थान पर है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी रिस्क वी नियंत्रण आइरिस चिप का जो है विकसित किया है? आइरिस चिप को जो किसने विकसित किया है? यह जो है IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर जो है इसे विकसित किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे वानुअतु का जो है नया प्रधानमंत्री बनाया है? तो यह जो है इसका जो सही आंसर है वो जोथम नापत हैं, यह नए राष्ट्रपति बने हैं। 24-25 फरवरी 2025 तक सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गार्जियन ऑफ हेरिटेज किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी ने लिखी है, गार्जियन ऑफ हेरिटेज। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस संस्था ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से लंपी डिजीज की वैक्सीन जो है तैयार कर लिया? तो यह जो वैक्सीन तैयार की गई है ये भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई है। आप लोग इसका नाम समझ लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ये आप लोग मंथ में पढ़ सकते हैं इसको, इसका नाम क्या हो सकता है। वैक्सीन का नाम है और इसे बनाने वाली कंपनी जो आपका भारत बायोटेक है। हाल ही में किस देश ने रिमेई नामक दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? यह जो है जापान ने लॉन्च किया है। रिमेई नामक जो है दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जापान ने। भ्रष्टाचार सुधारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत काफ़ी अच्छे लेवल का, काफ़ी टॉपर वैसे भी है। 96 जो है भारत की भ्रष्टाचार में रैंक है।
इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका ऑप्शन डी आपका सही है। डेनमार्क जो है टॉप 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। भारत रैंक जो है 96 है, 72 रैंक है भारत की है। हाल ही में किसने वित्तीय समाधान नवाचार के लिए 2024 हुरुन यूनिवर्सिटी अचीवमेंट अवार्ड जो है जीत लिया है? यह जो है डॉक्टर राज पी नारायणन ने जो है जीता है 2024 हुरुन यूनिवर्सिटी अचीवमेंट अवार्ड को। हाल ही में किस देश में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया गया है? यह जो कार्यक्रम हुआ है ये आपका थाईलैंड में हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्लोबल हिंदू बौद्ध पहल। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक जो है आयोजित होने वाला ताज महोत्सव 2025 की थीम क्या है? इस बार जो थीम रखी गई है धरोहर रखी गई है और जैसा कि आप जानते हैं ताज महोत्सव जो है यह उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया जाता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट किसने लिखी है? यह जो है अरुण शौरी ने लिखी है पुस्तक को, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश की कंपनी साब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के निर्माण में जो है सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह जो है स्वीडन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में गुरु रविदास जयंती किस दिन मनाई गई है? यह जो है 12 फरवरी 2025 को जो है रविदास जयंती मनाई गई है। रविदास जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो है माघ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस वर्ष ये जो है 12 फरवरी को मनाई गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में कासू हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वर्मा नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की है। आपको बताना है यह नदी किस नदी की उपनदी है? यह जो है गंगा की सहायक नदी है अर्थात उपनदी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जिले में पार्वती अर्गा रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड दिवस 2025 समारोह का जो आयोजन किया है यह आपका गोंडा में है। पार्वती अर्गा जो साइट है यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो है यूपी करंट अफेयर की काफ़ी महत्ता बढ़ चुकी है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जो रिपोर्ट जारी की गई है यह नीति आयोग द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की गई है। राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता उच्च शिक्षा का विस्तार नामक रिपोर्ट। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? यह जो है 11 फरवरी को मनाया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक आई एम का विमोचन किया है? यह जो पुस्तक लिखी गई है ये गोपीचंद हिंदुजा द्वारा लिखी गई है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि जो है घोषित की है? तो यह जो टोटल राशि जो है वो 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ आईपीएल के जो व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं उनकी फीस इससे ज़्यादा है जितनी टोटल चैंपियंस ट्रॉफी की फीस है। हमारे आईपीएल में जितने खिलाड़ी खेलते हैं उनमें जो टॉपर खिलाड़ी हैं उनकी फीस भी इससे ज़्यादा है। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है जिसके तहत भारत और यूएसए के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी के सुधार के लिए 5000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल बिछाई जाएगी? तो यह जो आपका आंसर हो जाएगा मीटा हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 22 मार्च 2025 से इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल जो है का कौन सा संस्करण शुरू हो रहा है? तो आईपीएल का इस बार जो है 18वां संस्करण शुरू हो रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार जीता है? तो कॉन्क्लेव इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार जीता है कॉन्क्लेव ने। 16-17 फरवरी तक इंडिया फाउंडेशन द्वारा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह जो आयोजित किया गया मस्कट में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 से 5 मई 2025 तक चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है ये झारखंड राजधानी रांची में इसका आयोजन किया गया है। चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। वाशिंगटन के टैकोमा डोम में एशिया पैसिफिक कल्चरल सेंटर के 27वें वार्षिक नववर्ष समारोह में कौन सा थीम देश रहा है? तो अपना भारत देश जो है इसका थीम देश रहा है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2025 में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक
अभ्यास कोमोडो किस देश में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस शार्दुल और समुद्री निगरानी पीआई विमान जो है भाग लेंगे। यह आपके इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन का सही है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल जीता है? यह जो है पीआर श्रीजेश जी ने जीता है स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में। मनु भाकर क्रमशः जो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 फीमेल कैटेगरी में जीता है, वहीं पर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स जीता है। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। इसी प्रकार से 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा 6वां संस्करण आयोजित किया जाएगा जापान में धर्म गार्जियन का। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसमें जो है कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान हासिल किया पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में। और हाल ही में जो है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं ज्ञानेश कुमार। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुरम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका जो आंसर है फिलीपींस में जो है इनका अनावरण किया गया है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फिलीपींस में। बी ऑप्शन का सही आंसर है। फरवरी 2025 में यूके की मानद नाइटहुड की उपाधि से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यह जो है एन चंद्रशेखरन को यूके के मानद नाइटहुड की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11 फरवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई में XDG 2045 मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन को जो है संबोधित किया है? यह जो है भूपेंद्र यादव ने जो है संबोधित किया है इस समिट में। डी ऑप्शन का सही है। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने साल जो है पूरे हो गए? इस योजना के टोटल जो है 9 साल पूरे हो गए। सी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 का जो है खिताब जीता है? यह जो है इंडोनेशिया ने जो है खिताब जीत लिया। बी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किया है? यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का जो है अनावरण किया है। दुनिया का सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च किया गया है XAI द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में चीन कितने पदक के साथ तालिका में जो है शीर्ष पर रहा है? तो टोटल चीन ने जो है 85 पदक जीत कर पदक तालिका में जो है शीर्ष पर रहा है एशियाई शीतकालीन खेलों में। और इसमें जो है दक्षिण कोरिया जो है 45 पदकों के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा है और भारत ने इसमें कोई भी पदक नहीं जीत सका है। 13 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका सुकरी बोम्मागौडा का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 2017 में जो इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था कन्नड़ लोक गायिका सुकरी जी को। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने कुल कितने पदक जीतकर नेशनल गेम्स 2025 का खिताब जीत लिया है? इन्होंने टोटल जो है 121 पदक जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 13वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका जो आयोजन है तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया है? तो हाल ही में जो है दिल्ली के जो नई मुख्यमंत्री बनी है वह रेखा गुप्ता जी बनी है और यह जो है बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव हुआ था जिसमें दिल्ली के चुनाव में बीजेपी सबसे अधिक सीट जीती थी और यही कारण है जो है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री जो है बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने तथा उसका निपटान करने के लिए एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग पहल जो है शुरू की है? तो यह जो पहल शुरू की है ये सबसे अधिक शिक्षित जो राज्य है केरल उसने जो है यह पहल शुरू की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2025 में किसे चुनाव आयुक्त का पदभार जो है संभाला है? किसने जो है चुनाव आयुक्त पदभार संभाला है? यह जो है विवेक जोशी जी हैं, इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और अभी कुछ दिन पहले जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वह ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आपके अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके ज्ञानेश कुमार जी हैं और जो चुनाव आयुक्त अभी नियुक्त हुए हैं ये विवेक जोशी जी हैं। सी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में अली लिंगक फेस्टिवल किस राज्य मनाया गया है? यह जो फेस्टिवल मनाया गया है असम में।
अली लिंगम फेस्टिवल, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मेलिंग रेंगे का जो है 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, आपको बताना था ये किस क्षेत्र में फेमस थे। ये जो एक क्रिकेटर थे मेलिंग रेंगे, जिनका हाल ही में निधन हुआ 76 वर्ष की अवधि में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में गूगल ने किस शहर में अपना कैंपस अनंत लॉन्च किया है, जो 1.6 मिलियन वर्ग फुट में जो है फैला हुआ है। तो ये जो आपका बेंगलुरु में जो है गूगल ने अपना कैंपस अनंत को लॉन्च किया है, जो 1.6 मिलियन फुट में जो है वर्ग फुट में जो है फैला हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कितने टन का वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है, जो ठोस प्रणोदकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा जो है मिक्सर है। तो यह जो है टोटल 10 टन का है, जिसे इसरो ने जो है विकसित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नई दिल्ली स्थित मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, ओपन एयर आर्ट ऑफ म्यूजियम का। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज का जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है। तेज को किसने विकसित किया है, तो इसको जो है हाइप्रिक्स ने विकसित किया है। भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज को विकसित किया है हाइप्रिक्स ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की 2024 की सूची में जो है किस स्थान पर है। तो यह जो है इस सूची में दूसरे स्थान पर है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 की सूची में जो है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो आपका सैमसंग है। बी ऑप्शन का सही आंसर है। कौन सा राज्य विधानसभा ने अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो यह जो पहला राज्य बना है यह अपना उत्तर प्रदेश बना है, जो विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू किया है। डी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पूनम वाणी किसने लिखी है। पूनम वाणी को जो है पूनम कालरा ने लिखी है। इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह जो है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 से 22 फरवरी 2025 तक 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है यह पुणे में आयोजित किया गया है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन। डी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में कौन सा देश प्रमुख तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक प्लस में जो है शामिल हो गया है। तो ओपेक आप लोग जानते हैं कि यह तेलों का जो है तेलक निर्यातक देशों का एक समूह है, और इसमें जो है ब्राजील जो है शामिल हो गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित बैठक के दौरान किस देश को समुद्री नेविगेशन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। तो यह जो है उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। जो सिंगापुर में आयोजित बैठक के दौरान जो है समुद्री नेविगेशन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना है अपना भारत। ये ऑप्शन का सही आंसर है। महत्वाकांक्षी अरावली सफारी पार्क परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो परियोजना है आपके हरियाणा में चल रही है। अरावली सफारी पार्क जो परियोजना है आपकी हरियाणा में चल रही है। सी ऑप्शन का सही आंसर है। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनका हाल ही में केंद्र सरकार ने कार्यकाल मार्च 2027 तक जो है बढ़ा दिया है। तो टी अनंथा नागेश्वरन जी हैं, तो भी अनंथा नागेश्वरन जी है, जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक जो है केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, और यह जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है। तो यह जो है भारत बना है डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने वाला। भारत से पहले जो है चीन ने लागू किया था। 21 फरवरी 2025 को भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ए ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में किस टेक कंपनी ने मजोरना 1 क्वांटम चिप का जो है अनावरण किया है। तो इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसका अनावरण किया है। मेजोरना 1 क्वांटम चिप का जो अनावरण है यह माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है। यह जो है प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन का सही आंसर है। 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, जिसमें 139 कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड का जो है लगातार नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आप लोग जानते हैं खजुराहो ये आपके मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो है 139 कलाकारों ने 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक लगातार जो है नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। सी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय को मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीले ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए गवर्नर प्रशस्ति पत्र से जो है सम्मानित किया है। यह जो है नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया है
मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश फाइलेरिया मुक्त बनने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, ये कब तक निर्धारित किया है? ये आपका 2027 तक लक्ष्य निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश सरकार, फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाने के लिए। 1300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ बनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, और इसकी जो लागत आएगी वो 1300 करोड़ रुपए लागत आएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार की जो मेजबानी है वो ब्राजील करेगा। ब्रिक्स की 2025 की जो मेजबानी होगी शिखर सम्मेलन की, उसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। फरवरी 2025 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है राजस्थान के उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया है और राज्य के जल मंत्रियों का जो है दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है उदयपुर में। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% की हिस्सेदारी के साथ जो है सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन के जो है उभरा है। किस नंबर का? यह भारत पूरे विश्व में जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है मछली उत्पादक देश बन गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। फरवरी 2025 में भूकंप स्वार्म के कारण जो है किस देश में आपातकाल की स्थिति जो है घोषित की गई है? यह जो है ग्रीस ने भूकंप स्वार्म के कारण अपने देश में जो है आपातकाल की स्थिति जो है घोषित कर दी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 फरवरी 2025 को किस शहर में ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह जो है देश की राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए किन दो देशों ने ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है? यह जो भारत और अमेरिका जो है पहल शुरू की है खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14 से 16 फरवरी को विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया है विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव 2025 का। कब तक? 14 से 16 फरवरी तक। फरवरी 2025 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI में भारत 139 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है वह 38वां स्थान है। इसे विश्व बैंक ने जारी किया है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत जो है 38वें स्थान पर है। पूरे विश्व में टोटल 139 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। 21 फरवरी 2025 को किस देश ने मालदीव के माले में 13वीं शासी परिषद की बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो यह जो अध्यक्षता संभाली है यह भारत ने संभाली है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। 22 से 24 फरवरी तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? और इसकी थीम उन्नत कृषि विकसित भारत इसकी थीम रही थी। यह जो है आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो आयोजित किया गया है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसकी थीम थी उन्नत कृषि विकसित भारत थी। भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? यह जो आयोजित किया गया है यह नई दिल्ली और नोएडा में जो है आयोजित किया गया है। उपरोक्त दोनों जो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है ग्रेट नोएडा और नई दिल्ली में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित किया गया है यह पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है यह अर्जेंटीना के साथ हस्ताक्षर हुआ। भारत ने जो है लिथियम की खोज के लिए जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। RBI के पूर्व गवर्नर PM मोदी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो यह जो है RBI पूर्व गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। इन्हें जो है PM मोदी का दूसरा प्रधान सचिव जो है नियुक्त किया गया है। जो लोग कहते हैं गवर्नमेंट नौकरी प्रॉफिटेबल नहीं है, अच्छी नहीं है, आप इस पद पर कैसे जा सकते हैं? आप इतना बताइए। रिटायर होने के बाद भी जो है आपको फिर एक जॉब मिल रही है, वो भी इतनी प्रतिष्ठित जॉब आपको मिल रही है। तो आप लोग अच्छी तैयारी किए रहिए और प्रयास करते रहिए। नौकरी जो भी मिलती रही आप उसको लेते रहिए और अपनी तैयारी जो है बराबर किए रहिए। आप जानिए कि RBI रिटायर होने के बाद भी जो है आपको एक फिर बड़ा पद मिल गया, इतना बड़ा पद मिला है शक्तिकांत दास जी को। अगला जो प्रश्न है
यूरोपीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा पर जो है आई हैं? तो यह जो है उर्सुला फोन डे लायन है, यह जो भारत की यात्रा पर आई हैं, जो यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2025 को किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह जो है अतिथि थे? तो यह जो अतिथि थे, ये मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के जो है मुख्य अतिथि थे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? यह जो एकमात्र भारतीय हैं, ये असम की वन्यजीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन जी हैं, जिन्हें टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में हुए विस्फोट कारण खबरों में रही माउंट डोकोनो किस देश में स्थित है? यह जो है इंडोनेशिया में। आप लोग जानते हैं इंडोनेशिया में कितने ज्वालामुखी हैं। कभी न कभी कोई न कोई ज्वालामुखी जो है वो फटता ही रहता है और उसी कारण जो चर्चा में रहते हैं और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछता आयोग है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस संस्थान ने 21 से 25 फरवरी 2025 तक एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलून प्रतियोगिता की जो है मेजबानी की है? तो यह जो है मेजबानी की IIT मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूम प्रतियोगिता की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है RBI डाटा नामक जो है RBI ने ऐप लॉन्च किया आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा बन गया है? अभी एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके अनुसार देश में जो है सबसे अधिक जो गिद्ध है आपके मध्य प्रदेश में है। और इस प्रकार जो है वन विभाग द्वारा 2025 में 3 दिवसीय प्रदेश स्तर पर गिद्धों की गणना की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में 12,981 गिद्ध मिले हैं और प्रदेश में वर्ष 2025 में बढ़कर जो है 10,845 गिद्ध जो है पाए गए हैं। तो सबसे अधिक जो गिद्ध पाए गए हैं ये आपके मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश सबसे अधिक गिद्ध है। फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो यह जो है पूरे 1 साल का जो है एक्सटेंशन दे दिया गया है BVR सुब्रमण्यम का। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो सरकार ऐसे जो बहुत सारे लाभ आपको प्रदान करती रहती है। ये सभी आपके लिए मोटिवेशन है कि जो आप रिटायर होंगे उसके बाद भी आपको एक्सटेंशन मिलता रहेगा, अच्छे वर्क किए रहेंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 साल का जो है एक्सटेंशन मिला है। नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन है यह UAE में इसका आयोजन किया गया है। नौ रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे अच्छा जो विश्वविद्यालय है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी आवासों के राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट कार्यक्रम का जो है शुभारंभ कहाँ से किया है? यह जो शुभारंभ हुआ है यह मध्य प्रदेश के रायसेन से। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2025-26 कार्यकाल के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह अध्यक्ष बने हैं चरणजोत सिंह नंदा, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में स्थित स्मारक किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल विश्रांति गृह कर दिया है? यह जो है अजमेर में है। अब यह नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम पर रखा गया है। कौन सा राज्य 2027 में जो है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो जैसा कि अभी हाल ही में जो है 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ है और ये आपके उत्तराखंड में आयोजित हुआ है और अगला जो आपका होगा यह मेघालय में होगा। आपके जो है पूर्वोत्तर भारत में इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो अपना भारत देश करेगा। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सचिन तेंदुलकर का सबसे तेज 14,000 रन बनाने का जो है कीर्तिमान तोड़ दिया है? तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि कोहली ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसी क्षेत्र में तोड़ रहे हैं। तो वह इसका जो आंसर है विराट कोहली है, जिन्होंने सबसे तेज जो है 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि थीम के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये 24 से 28 फरवरी के मध्य जो है वित्तीय साक्षरता
महिला समृद्धि थीम के साथ आरबीआई के जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसे जो है पंकज आडवाणी जी ने जीता है, जो स्नूकर खेलते हैं। इन्होंने 14वीं एशियाई चैंपियनशिप खिताब जो है जीत लिया है। हाल ही में लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? यह जो पुस्तक लिखी गई है वह नमिता गोखले द्वारा लिखी गई है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक जो है नमिता गोखले ने लिखी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो इसकी राजधानी आइजोल में जो है मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है। किस भारतीय बल्लेबाज ने फरवरी 2025 में जारी आईसीसी पुरुष वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में जो है बाबर आजम को पिछाड़कर नंबर 1 का जो स्थान है वो हासिल कर लिया है? तो यह जो आपका शुभमन गिल जी हैं, इन्होंने जो है पहले स्थान पर काबिज हो गए हैं और पाकिस्तान के जो ओपनर हैं बाबर आजम, इनको पीछे कर दिया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कवच सागर कवच जो है कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वो गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल साउथ से महिला शांति रक्षकों पर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? इसका जो आयोजन है वो विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस टीम ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीता है? यह जो जीता है वह सर्विसेज ने जीता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। हाल ही में बांग्लादेश ने किस तिथि को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया है? तो सैन्य शहादत दिवस जो आपका 25 फरवरी को उसने घोषित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जो है श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 24 फरवरी को बिजली मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है यह मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन का सही आंसर है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त किस युद्धपोत पर संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? यह जो है INS गुलदार है, इस पे जो है संग्रहालय बनाएगा महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 22 फरवरी 2025 को मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो यह जो है एक ओडिसी नृत्यांगना थी जिनका जो है निधन हुआ है मायाधर राउत का। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पुणे ATP चैलेंजर 100 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? यह जो है जीवन और विजय सुंदर प्रसाद ने जो है मिलकर यह खिताब जीत लिया है पुणे ATP चैलेंजर 100 का। ये ऑप्शन इसका सही है। मीरा एंड्रीवा WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र जो 17 वर्ष है की खिलाड़ी बन गई हैं। आपको बताना यह किस देश की है? यह जो आपकी रूस की है मीरा एंड्रीवा, जो 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, 17 वर्षीय। डिजिटल राइट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश इंटरनेट शटडाउन के मामले में लोकतांत्रिक देशों की सूची में पहले स्थान पर है? तो इसमें भी हम लोग टॉपर हैं, इसमें भी हम लोग टॉप कर दिए हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जिले में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की जो है आधारशिला रखी है? यह जो है लखीमपुर खीरी जिले में जो है आधारशिला रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की। भारत अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के निकट वधवन नामक कृत्रिम द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा? यह जो है मुंबई में बनाने की योजना बना रहा भारत अपना जो है पहला अपतटीय हवाई अड्डा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश के पूर्व पैरालंपियन जॉन मैकफॉल ISS मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष जो है यात्री होंगे? तो यह आपके यूके के हैं जॉन मैकफॉल, जो पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे ISS मिशन पर जाने वाले। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर का चुनाव जो है किसने जीत लिया है? तो जर्मनी का जो चांसलर का जो चुनाव है वो फ्रेडरिक मर्ज ने जो है जीत लिया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस टेक कंपनी ने माग्मा नामक एक उन्नत AI मॉडल जो है पेश किया है? इसको भी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। मैग्मा जो है AI को पेश किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में खनन मंत्रालय ने किस खनिज को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की सूची में जो है शामिल कर दिया है? तो यह जो है बेराइट
पर अभ्रक क्वार्ट्ज, ये चारों को जो है इसमें शामिल कर दिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है दोनों इसका। हाल ही में किस टीम ने भारतीय सुपर लीग विनर शील्ड 2025 अपने नाम किया है? यह जो है मोहन बागान सुपर जायंट ने जो है भारतीय सुपर लीग विनर शील्ड 2025 जो है अपने नाम कर लिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोलकाता के बाद दूसरा ऐसा एयरपोर्ट कौन सा बना है जहां हाल ही में किफायती उड़ान कैफे सुविधा का जो उद्घाटन किया है गया है? यह जो है चेन्नई में किया गया इसका उद्घाटन। पहला जो कोलकाता में जहां किफायती उड़ान कैफे शुरू किया गया, दूसरा आपका चेन्नई में। बी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27 फरवरी 2025 को पशु कल्याण संबंधित संस्था वनतारा को राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। यह संस्था किस राज्य में स्थित है? यह जो संस्था है यह गुजरात की संस्था है वनतारा, जिसे हाल ही में जो राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। 25-27 फरवरी 2025 तक यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है यह रोम इटली में इसका आयोजन किया गया है। यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का विकास भारत के लिए विज्ञानी और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 2025 में प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। इस बार जो थीम थी वह विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना जो है इसकी थीम थी, और यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है यह मनाया जाता है रमन जी के खोज कारण। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो का 16वां संस्करण इलेक्रामा 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है फरवरी 2025 से जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे आपकी परीक्षा के लिए उनको हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से कवर कर लिए हैं। आप लोग वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, जिससे सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। यूपी पीसीएस में 2024 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच हमारे स्टार्ट किया जा रहा है आपका 4 मार्च से, और ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर और कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस और मार्क्स वाली चेकिंग जो है जैसे रियल एग्जाम में होती है वैसी आपकी कॉपी चेकिंग होगी। जीएस के जिनमें आपका 1 2 3 4 5 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसकी फीस 36 रुपये। इस ग्रुप में जो है सभी पेपर जीएस 1 से लेकर 6 तक 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 सेक्शन आपको दिया जाएगा, और हर सेक्शन टेस्ट सीरीज में जो आपको कुल 5 प्रश्न रहेंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। दूसरा ग्रुप है हमारा जीएस 1 2 3 4 5 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसकी फीस 6600 रुपये है। इस ग्रुप में सभी पेपर जो जीएस 1 से लेकर 6 तक 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा, और हर टेस्ट सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। ऊपर के दोनों ग्रुप लेने पर जो है जो फीस 10,200 रुपये होगी, उसके स्थान पर आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना होगा। 200 रुपये आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा ओनली जीएस 5 और 6 का बैच आप लेना चाहते हैं, इसकी फीस जो आपकी 3600 रुपये है। इसमें जीएस 5 और 6 की जो है 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी, और हर टेस्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे। जीएस 5 और 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी, और हर टेस्ट में कुल जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा ऑफिशियल आपका पेपर आता है। तो इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 और 9696066089। ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं। इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, खूब प्रैक्टिस कराई जाती है, फीडबैक दिया जाता है, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, और रियल एग्जाम जैसी जो है कॉपी चेकिंग होती है। तो आप इस बैच से जुड़कर जो है महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।